जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और हम आज पढ़ने वाले हैं इतिहास। दोस्तों, इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया, आप सब लोग को पता है। प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है हम लोग का आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले जो टॉपिक शुरू हो रहा है आप लोगों का, इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर बन गई है प्राचीन इतिहास के नाम से। सिलेबस जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। और उस सिलेबस के अनुसार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिलेबस में हमने लिखाया भी था कि जो पहला क्रम होगा वो होगा इतिहास का कौन सा भाग? प्राचीन भाग। तो आइए देखते हैं कि इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया। उससे पहले हम लोग आपसे पूछते हैं कि इतिहास का जनक कौन है, यानी इतिहास के जनक किसको कहे जाते हैं? तो हेरोडोटस जी को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। यानी कि पहला प्रागैतिहासिक, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल, और तीसरा है ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे। इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और फिर हिस्टोरिकल यानी कि प्राग ऐतिहासिक। यहां पर आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, नोट्स में भी ये चीजें पूरी जानकारी आपको वृहद रूप में प्राप्त हो जाएंगी। आप मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जहां जिससे संबंधित कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है ना। मतलब इतिहास को तीन रूपों से समझा जाता है, आधारित किया जाता है। जैसे अगर कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, कोई पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हो, उससे इतिहास बनता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास वो है जो बीत गया वो इतिहास है ना। आज जो डेट है, कल वो इतिहास हो जाएगा, है ना। कल जो बीत गया वो आज के लिए इतिहास हो जाएगा। तो इतिहास वही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं, आप लोगों ने आदि मानव का समय पढ़ा होगा ना, तो वो प्राइमेट्स के समय का, हाँ, तो वो काल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं। अब दूसरा जो है प्रोटो हिस्टोरिकल, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग बोलते हैं। आद्य को आधुनिक भी बोला जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रोटो हिस्टोरिकल यानी इसके बाद का पीरियड। लिपि तो नहीं पढ़ी जा सकी लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं। आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, है ना। आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है ना। पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर लिपियां तो मिली हैं, है ना, अभिलेख मिले हुए हैं पत्थरों पर गुदवाए हुए, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, जिसकी लिपियों को पढ़ा जा सका है, समझा जा सका है, और हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानते भी हैं, इसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये इतिहास का कुछ भाग हो गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आइए आगे चलते हैं। हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में वृहद रूप से जानना। फिर हम आद्य ऐतिहासिक के विषयों को और फिर ऐतिहासिक के विषयों को जानेंगे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक में जो हम लोग का विषय है वो सबसे पहले ऐतिहासिक को भी, अब प्रागैतिहासिक काल को भी दो भागों में, एक पाषाण काल, है ना, और एक ताम्र काल, इसमें बांट दिया गया है। अब पाषाण काल की जो किसने खोज की थी, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट जी। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार क्या किया था? ऐसे पत्थरों की खोज की थी जो पता चला था कि वो उस समय के नहीं है। ये लगभग बात की जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। आप लोग देख सकते हैं पाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी वो पूरा पाषाण काल से हुई थी, सबसे प्राचीन पाषाण काल, जिसका 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार ऐसे पत्थरों को खोजा था जो हथियार के रूप में यूज किए जाते थे उन आदि मानवों के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए पाषाण काल और ताम्र काल। अब आइए, पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण काल, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा है वो अज्ञात है। अज्ञात मतलब कहीं कहीं ये अज्ञात भी लिखा होगा और कहीं कहीं 20 लाख ईसा पूर्व, किन्हीं किताबों में 10 लाख ईसा पूर्व। तो ये एनसीईआरटी की किताब है, तो एनसीईआरटी की किताबों में जो समय सीमा लिखी हुई है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि ईसा पूर्व क्या होता है ना, तो इसको बोलते हैं बीसी इंग्लिश में, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो आप सबको पता है कि ईसा मसीह के
जन्म को बेस ईयर माना गया है ना, क्योंकि ग्रेगोरियन ने जब कैलेंडर का निर्माण किया तो उन्होंने ईसा मसीह जी के जन्म को क्या माना था, बेस ईयर यानी फर्स्ट ईयर माना था, है ना, जिसको एडी कहा जाता था, एनो डोमिनी। और इनके पहले जितनी घटनाएं हुई उसको बीसी कहा जाता था, बिफोर क्राइस्ट। इनके बाद की जो घटनाएं हुई उसको एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी। ठीक है भैया, तो बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है, बीसीई भी कहीं कहीं कहा जाता है, एडीई भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो आप ये समझेंगे कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म को बेस ईयर माना गया, और उनके पहले भी, अब ईसा मसीह जब जन्म लिए होंगे तो उनके पहले भी इतिहास में घटनाएं हुई होंगी, तो उसको ईसा पूर्व कह दिया गया। जैसे भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो हम लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, है ना, सिद्धार्थ के रूप में, उनका बचपन का नाम था। तो भैया यानी इसका ये मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हो गया था, इसीलिए उसको कहा गया 563 ईसा पूर्व। आप समझ गए ईसा पूर्व क्या होता है। खैर, आइए अगली बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा है वो ये है। अब मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, आइए समझते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या स्पेसिफिक बातें जो एग्जाम की दृष्टि से, है ना, आपके पेपर में आ सकते हैं। तो कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल को हम लोग पैलियोथिक पीरियड कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। पहला पॉइंट इसमें यह है कि मनुष्य क्या करता था, भोजन जो करता था वो शिकार के द्वारा करता था। आप सब लोग ने सुना होगा कि आदि मानवों ने अपना जो जीवन शुरू किया था वो शिकार के द्वारा किया था। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इन लोगों ने शिकार करना है तो इनको क्या चाहिए, औजार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए लिखा होगा पत्थर के बड़े बड़े औजार इन्होंने बनाए। हालांकि उस समय के औजार जो थे बहुत सुडौल थे, वो उतना मनुष्य को इतना अभी ज्ञान नहीं आया है कि नुकीले से ज़्यादा धारदार अगर चीज़ें हो जाएंगी, नुकीली हो जाएंगी तो ज़्यादा घात पहुंचा सकती हैं सामने वाले को, इतना ज्ञान अभी नहीं आया था। तो वो पत्थर के बड़े बड़े औजार का यूज़ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि पत्थर को रगड़ने से आग निकल गया था, तो अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ होगा इतिहास में, है ना, हो सकता है कोई एक आदमी बैठा होगा, आपस में दोनों लड़ रहे होंगे, उसने पत्थर खींच के मार दिया, पत्थर दूसरे पत्थर पर लड़ा और वहाँ से चिंगारी उत्पन्न हो गई। जैसे चिंगारी उत्पन्न हुई उसको कुछ अजीब लगा होगा, तो उसने पुनः ये काम किया होगा और आग जल गया होगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये आग की खोज हो गई, है ना, जिससे अब अगली पॉइंट लिखा हुआ है कि भीमबेटका गुफा में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। यानी पूरा पाषाण काल में भी लोगों को चित्रकारी आती थी। कैसे पता चला, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर कुछ ऐसी चित्रकारियां हैं जब उनका फॉसिल्स लिया गया, यानी जब उसके कुछ तत्व लिए गए और उनको रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा रखा गया, तो पता चला कि ये लगभग इतने साल ईसा पूर्व पुराने हैं। तो पता चला कि अच्छा, भीमबेटका गुफाओं में भी चित्रकारी के साक्ष्य मिले। तो ये कुछ प्रमुख पूरा पाषाण काल से संबंधित बातें, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जो है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या विशेष हुआ, तो विशेष ये हुआ कि पशुपालन का आरंभ हो गया। अच्छा, पहले मनुष्य क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, अब क्या कर रहा है, पशुओं को पालना वो सीख गया। अच्छा, पशु पाला तो सबसे पहले कौन सा पशु पाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुत्ता पाला गया। जो प्रथम पालतू जानवर था वो कौन था, कुत्ता था। और अब मनुष्य ने बड़े बड़े औजार के स्थान पर छोटे और नुकीले हथियार बनाना सीख लिया था। इवोल्यूशन इसको कहते हैं दोस्तों। इतिहास हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को लगातार विकास करते रहना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए विकास हो रहा है पूरा पाषाण से मध्यकाल, इसका नाम क्यों पड़ गया मध्य पाषाण काल, इसीलिए क्योंकि उसका इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना। हम सबका भी लगातार विकास होता है, एक समय के बाद बच्चा बड़ा होता है ना, फिर और बड़ा होता है, विवाह इत्यादि, फिर उसके बाद वो वृद्ध हो जाता है और उसकी फिर मृत्यु हो जाती है, यानी ये विकास का क्रम है। फिर नया जन्म होता है, तो ये विकास निरंतर चलता रहता है। आइए चलते हैं इसी तरह विकास के तीसरे पड़ाव पर, जिसका नाम है नव पाषाण काल, जिसको हम लोग नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य क्या करने लगा, अब ये घूम घूम कर नहीं, है ना, अभी खाना बदोशी बंद कर दिया। खाना बदोशी का मतलब इधर उधर घूम घूम के रहना। मनुष्य ने स्थायी आवास बनाने शुरू कर दिए, झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी, कृषि का प्रारंभ हो गया, लोगों को और ज्ञान हुआ। अभी तो पशुपालन हो रहा था, अब कृषि का भी प्रारंभ हो गया। और इस सबसे इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल में कि पहिए का खोज हुआ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल से संबंधित चीजें। अब आइए प्रागैतिहासिक काल के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जिसका नाम है ताम्रकाल। ठीक है,
चैल्कोलिथिक पीरियड इसको कहा जाता है। अब चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है, नाम ही है ताम्र पाषाण काल। यानी ताम्र पाषाण काल को अगर हम लोग समझें तो ध्यान से देखेंगे, तांबे धातु की खोज हुई। आपसे प्रश्न पूछता है सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु की खोज की, तो भैया तांबे धातु की खोज की। दूसरा पॉइंट, नवपाषाण काल की जब समाप्ति हुई तभी ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई। अब मनुष्य ने क्या किया, तांबे यानी पत्थरों में तांबा लगाने लगा और उससे हथियार इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले दो भागों में पाषाण काल, अब पाषाण काल के अंतर्गत भी तीन, पूरा पाषाण, मध्य और नवपाषाण काल, और फिर दूसरा उसका पॉइंट था ताम्रकाल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। ठीक है, देखो दोस्तों 1861 में इनको बनाया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्या अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस भारत के पुरातत्व विभाग को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का योगदान कनिंघम जी को जाता है, इसलिए इनको बुलाया जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक बुलाया जाता है। ठीक है, एक बार और पॉइंट आपको बता देते हैं। पाषाण काल के पत्थरों को सबसे पहले जिसने खोजा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पाषाण काल का जनक कहा जाता है, इन्होंने खोज दिया भैया। अब अगला पॉइंट हम लोग को देखना है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आखिरी पॉइंट। जैसे देखिए क्या है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस अनाज की खेती की। खेती तो शुरू कर दिया मनुष्य ने, आप सबको पता है कहाँ, नवपाषाण काल में। देखिए कृषि का प्रारंभ हो गया, लेकिन किसका, तो जौ और गेहूं की खेती शुरू की। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बातें क्या, कि बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, तो बलूचिस्तान का एक इलाका है मेहरगढ़, तो उस मेहरगढ़ में कृषि के पहले साक्ष्य मिले थे। यानी कृषि करने का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ में मिला था। कश्मीर में एक इलाका है बुर्जहोम, बुर्जहोम में पहला बार गर्त आवास मिला था। गर्त आवास आप समझते हैं, गर्त आवास का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड, आप लोगों ने सुना समझा होगा। तो अंडरग्राउंड व्यवस्था जो है वो सबसे पहले कहाँ मिली है, बुर्जहोम, कश्मीर के बुर्जहोम में मिली है, जहाँ मनुष्य एक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इग्लू बनाकर रहना, बर्फ का घर बना के रहना, ऐसे जो आवास मिले हैं वो बुर्जहोम में मिले हैं। उसके बाद कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, कि सबसे पहले चावल जो अनाज था वो कहाँ पर, तो भैया कोल्डी हवा यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाके में चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। ये हमारा जो पहला भाग था उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत के बारे में बताया जाएगा। नेहरू युग हो गया, गांधी युग हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सिंपल वीडियो है, बहुत छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपका छूटेगा नहीं पेपर में, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा नहीं छूटेगा ही नहीं। आप आराम से पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो। आइए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।